25 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान और 144 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला लेकर डेरा इस्माइल खान में लेकर गए। एक ख़वातीन वर्कर कन्वेंशन जो है वो मुनक़्क़िद की गई। इसके अलावा ज़िला के तमाम छोटे बड़े गाँव में ख़वातीन की महफ़िल और अजलास जो है वो मुनक़्क़िद किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और सब खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन गिरामी, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने 2022 के अंदर क्या क्या वर्क किया और किस शहर ने जो है वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा जो है वो पोजीशन हासिल की और काम किया, इसकी तफसीलात आपके सामने लेकर आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने 2022 के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम किया और दूसरी पार्टियों के मुकाबले से सबसे ज़्यादा जलसे जुलूस किए, वर्कर्स कन्वेंशन की और बहुत ही ज़्यादा काम किया। नाज़रीन मोहतरम, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट बनाएंगे कि किस शहर की जानिब से जो है वो तहरीक का सबसे ज़्यादा काम किया गया और तहरीक के हवाले से जो है वो वर्क किया गया है और कितना काम हुआ और कितने कारकुनान और कितने जलसे हुए, कितनी रैलियाँ हुई हैं और कितनी वर्कर कन्वेंशन हुई है, कितना ज़्यादा जो है वो तहरीक का काम किया गया है। अभी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ज़िला मंडी बहाउद्दीन के मोहम्मद नईम चट्ठा कादरी साहब की जानिब से जो सबसे ज़्यादा वर्क किया गया, उनकी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। 2022 की वर्किंग रिपोर्ट है जो 194 जलसे किए गए हैं, 356 मीटिंग्स की गई हैं, 7 वर्कर्स कन्वेंशन की गई हैं, 9 रैलियाँ निकाली गई हैं और एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस की गई है, 5 काफ़िले। ठीक है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 194 जलसों का इनकाद ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। 356 मीटिंग ज़िला पीपीज़ और यूसीज़ वार्ड सतह पर की गई। 4 वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया। 3 ख़वातीन वर्कर कन्वेंशन जो है वो मुनक़्क़िद की गई। इसके अलावा ज़िला के तमाम छोटे बड़े गाँव में ख़वातीन की महफ़िल और अजलास जो है वो मुनक़्क़िद किए गए। ठीक है, 9 रैलियों का एहतमाम ज़िला और पीपी लेवल पर किया गया। इंडिया में होने वाले गुस्ताखी के खिलाफ ज़िला के हर गांव, कस्बे और मोहल्ले के अंदर जो है वो रैली निकाली गई। 25 जून को तहसील मलकवाल में एक अजीमुल शान नबीउल मलाहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस का जो वो इनकाद किया गया। 17 जुलाई को शेखपुरा में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कारकुनान का काफिला लेकर गए। 13 अगस्त को लियाकत बाग फैज़ाबाद मार्च में शिरकत के लिए काफिले लेकर गए। ठीक है, आगे लिखते हैं कि तीन रोज़ अगस्त में सैलाब ज़दगान की अमदाद के लिए ज़िला के तमाम यूसीज़ के अमदादी कैंपों में इकट्ठा होने वाला सामान एक हफ्ता तक चट्ठा हाउस में पैक होता रहा। 25 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान और 144 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला लेकर डेरा इस्माइल खान में लेकर गए। एक हफ्ता डेरा इस्माइल खान हथाला में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया और अपनी निगरानी में मुस्तकीन में सामान का जो वो तकसीम किया गया। 17 नवंबर बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर जो है वो तैयारियों के सिलसिले में काफ़िले लेकर गए। 20 नवंबर बाबा जी लहरामा के उर्स पाक में शिरकत करने वाले कारकुनान का काफ़िला लेकर गए। जारी करदा शुबा नशर इरशाद तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ज़िला मंडी बहाउद्दीन। जी तो नाज़रीन गिरामी, ज़िला मंडी बहाउद्दीन की 2022 की ये रिपोर्ट है जो आपके सामने रखी है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह जो है वो तहरीक-ए-लबैक का काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो वो आप कामयाब होंगे। मेरे ख़्याल से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ज़िला मंडी बहाउद्दीन जो वो पहले नंबर पर आती है जिसने इतना ज़्यादा काम किया। या तो कराची वाले लोग हैं जो इतना ज़्यादा काम करते हैं तहरीक के हवाले से, तहरीक का काम करते हैं और बाबा जी के मंशूर को और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जो वो इतना ज़्यादा वर्क करते हैं। उसके बाद नईम चट्ठा साहब ने जो है बहुत ज़्यादा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो नईम चट्ठा साहब ख़ुद हैं, बज़ाते ख़ुद वो मेहनती आदमी हैं और काम करके दिखाते हैं। अल्लामा नईम चट्ठा साहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो
एक्टिव जो है वो कारकुन हैं और एक रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। इसलिए इतना ही ज़्यादा जो है वो 2022 के अंदर उन्होंने वर्क किया और तहरीक का काम जो है वो आगे हमारे तमाम लोगों को और जितने भी पाकिस्तान के ऑल अराउंड जितने भी लोग हैं सबको जो है मिलकर इस तरह तहरीक का काम करना चाहिए और बाबा जी के मिशन को कामयाब बनाना चाहिए। नाज़रीन गिरामी 2022 में अच्छा तहरीक का काम हुआ। अब देखना है कि 2023 में कितना काम होता है और इलेक्शंस में जो है वो तहरीक लबैक को कितने वोट पड़ते हैं। ये जो सारा मामला है ये सारा मेहनत के ऊपर होता है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और मेहनत करती रहेगी तो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो कामयाब होगी और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान भी मेहनती हैं और जितने इनके जो रहनुमा हैं वो भी मेहनती हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और काम करना जानते हैं। नाज़रीन मोहतरम इसी तरह काम करते रहें और तहरीक लबैक पाकिस्तान के मंशूर को आगे पहुँचाते रहें और 2023 के इलेक्शन के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान को